नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि हिंद। ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर रादर, एक कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। एंड जो कोवर्ट ग्रिड्स हैं, दे आर बेसिकली रनिंग अराउंड ट्राइंग टू कवर अप ट्रैक्स। ये हुआ क्या? कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 7 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं वहां पर। हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा किसी को, कोई भी हिंट्स नहीं है, नोबडी हैज एनी क्लू। यहां तक कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, दे जस्ट डू द कवर अप एंड रन अवे फ्रॉम देयर। स्टेज जब सेट हुआ, ये हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में, जहां पर ढाका में वेस्टिन में रूम नंबर 808 के अंदर टेरेंस एरेविल जैक्सन को मारा गया। नाउ ये एक सीआईए का बंदा था, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का बंदा था, फर्स्ट स्पेशल एयरबोर्न डिवीजन का बंदा था, जिनका मेन काम होता है कोवर्ट एक्शन। कई लोगों ने इसको बड़ी तरह से, एंड मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट इन माय ओपिनियन दे मिसइंटरप्रेटेड दिस एज अ थ्रेट टू मोदी जी इनसाइड चाइना। जिसको मैंने उस टाइम पे भी पुशबैक किया था। मैंने बोला था यार नहीं, ये दिस इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। अगर मोदी जी के लिए कोई थ्रेट होगा तो वो बिहार में, बंगाल में करेंगे यार, चाइना में क्यों जाके किसी को ठोकेगा? वो अगर उनको ठोकना ही है तो फिर वो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज़ दैट दैट वन गाय हू विल गेट कॉट, दैट गाय इज सैक्रिफिशियल लैम्ब। तो इतना बड़ा इसका वो बना दिया गया कि नहीं, 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 ये तो सिर्फ वो तुम जानते नहीं हो, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी सॉ इज दैट एक कोवर्ट एक्शन में ये बंदा ठोका गया, राइट? उसके बाद पता चला कि इसके साथ साथ तीन और बंदे थे। दो बंदे उसी के कमरे के, एक इस तरफ और एक इस तरफ रह रहा था। पता ये चला कि वो दो भी ठुके हुए हैं। उसके बाद एक बंदा इसी सेम होटल के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर उल्टा पाया गया, विथ नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। ये एक बंदा अकेला नहीं गया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, देवर टोटल 4 पीपल दैट वर टेकन आउट इन द वेस्टर्न इन ढाका। और ये रिपोर्ट्स हैं। नाउ ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां पर एक कोवर्ट लाइजनिंग सेल कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर मेरे हिसाब से वो दो तीन जगह काम कर रहे थे। वो जो ये रोहिंग्या ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइजन कर रहे हैं, उनको जरा हथियार हथियार दे रहे हैं ताकि दे कैन गो इनसाइड एंड क्रिएट केओस विद इन बांग्लादेश, वहां सॉरी इन म्यांमार। और इनका जो लोकल वहां पर एरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है। दे आर मेकिंग अ वेपन सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर, जिसके ऊपर काफी बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ भी चली थी। नाउ वन थिंग एल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर ये भारत में भी कुछ कर रहे होते तो दिस देयर इंटरेस्ट वुड हैव बीन इन द शिलिट एरिया जहां पर इनका था। सो ऑब्वियसली देयर वाज सम इन्फिल्ट्रेशन या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। दिस हैड, as the things are getting clearer and clearer, nothing to do with China, and I am not a China protector or anything like that. China hates Modi ji and उसके अंदर कोई doubt नहीं है। They would have been the happiest people if something would have happened. अब देखिए, स्टेज 2 पे जाते हैं। 1 सितंबर से करीब-करीब 5 या 6 सितंबर तक कॉक्स बाजार में, सेंट मार्टिन्स आइलैंड के अंदर, चिटागोंग के अंदर मल्टीपल फॉरेन ऑपरेटिव्स मरे पिले मिले गए। सबसे पहला क्लस्टर उठा कॉक्स बाजार के अंदर, जहां पर 4 अमेरिकन्स मारे गए इन सम ट्रेनिंग ऑपरेशन। ठीक है? फिर एक क्लस्टर मिला सेंट मार्टिन आइलैंड्स के अंदर, जहां पर एक अमेरिकन सर्वेलेंस कॉरिडोर में कुछ मैरीटाइम कुछ कर रहा था। किसी ने उसको वहीं पर ही ठोक दिया। सी में या रिवर बेड में या कहीं पे उसको ठोक दिया, क्योंकि उसकी बॉडी एक तरफ कोने पे पड़ी मिली थी। कॉक्सेस बाजार में दूसरा क्लस्टर उठा जब 4 अमेरिकन्स पाए गए डेड इनसाइड अनदर होटल रूम। ठीक है? या तो वो सेफ हाउस था, क्या था मुझे नहीं पता, बट समथिंग हैपेंड। चिटागोंग के अंदर फिर 3 और पाए गए, जिसके अंदर टर्किश और पाकिस्तानीज़ वहां पर ऑपरेट कर रहे थे कुछ ना कुछ करने के लिए। यहां पर ये ठुके। एंड एक बंदा और ठुका जो एक फोर्थ वेक्टर है, जिसके बारे में अभी मेरे पास डिटेल नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर। तो जैक्सन के साथ 3 जो और वहां के गए, प्लस जो ये और मैंने आपको बताया, ये टोटल 17 हिट्स दिखाता है। इसके अलावा, बाय द वे, दीज आर अमेरिकन हिट्स।
अमेरिकन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, जो मर्ज़ी कर लीजिए आप, अमेरिकन नेशनल्स। इसके बाद एक और चीज़ हुई, पाकिस्तान में के बंदे टोटल 7 ठुक चुके हैं। उसके बाद आज एक और ठुका है, तो टोटल 8। टारगेट्स जो थे, जो ओपन सोर्स में मेरे को दिख रहा है, आईएसआई लिंक फुटप्रिंट्स थे, कुछ गुलशन एनजीओ के हैंडलर्स थे, कॉक्स बाजार के रिफ्यूजी चैनल के अंदर कुछ काम कर रहे थे, कुछ चिटागोंग के अंदर काम कर रहे थे, मैरिटाइम फिक्सर्स हैं। अगेन पाकिस्तानी अमेरिकन्स, दे काइंड ऑफ फिट फिट थ्रू। इंटरप्रिटेशन क्या है कि पाकिस्तान का जो कोवर्ट ग्रिड था, कहीं न कहीं यूएस का पूरा जब ग्रिड कोलैप्स हुआ, या तो पाकिस्तान का ग्रिड कोलैप्स हुआ है इधर पे, या यूएस का ग्रिड कोलैप्स हुआ है। समबडी रैटेड समवन आउट, ठीक है? उसके बाद ये भी पता चला कि भई इन पूरे चक्रों के बीच में कुछ ये टर्किश भी घुसे हुए थे। अब इनकी कहाँ-कहाँ ये वो क्या है, डिफिकल्ट टू से, बट एक चीज़ ये पता है कि 4 से 5 और कई लोग 6 भी बोलते हैं, इनके भी बंदे ठुके हैं। नाउ इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि टर्किश, पाकिस्तानी और अमेरिकन्स वर्किंग टुगेदर इन अ जिहादी इन्फेस्टेड एरिया, यार ये तो आपको समझ में ही आता है फिर क्या करने वाले हैं वो। नॉट जस्ट भारत, इट वुड हैव बीन फॉर द एंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इंक्लूडिंग चाइना। अब मैंने आपको आईएसआई के बारे में बताया। अर्ली नवंबर में अर्ली नवंबर में एक आईएसआई का बंदा ठुका था शेरेटन ढाका के अंदर, ठीक है? और उसका जो पैटर्न जो था, वो एग्ज़ैक्टली सेम था जैक्सन की तरह, जो अमेरिकन था। लेट नवंबर में एक और बंदा ठुका जिसका नाम है अहमद कहान, 38 साल का है, एंड अगेन वहाँ पर लोकल लोग तो बोल रहे हैं, भैया फिर से किसी ने ठोक दिया है इसको। तो ये शेरेटन, वेस्टिन, एक तो 5 स्टार होटल्स के अंदर है। एक और जगह का नाम निकल के आ रहा है, जी से कुछ होटल है, उनका पूरा क्लैरिटी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। समटाइम्स वहाँ के लोग जो बोलते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया है, बांग्लादेशी एक्सेंट वाला बंगाली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई कुडन्ट फिगर आउट, कोई एक जी से नाम है, इफ एनीबॉडी नोज़ इट, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। कॉक्स बाज़ार, सेंट मार्टिन के अंदर यूएस के ट्रेनिंग रूट्स और इनकी जो फॉर्मलाइज्ड एक्सरसाइज़ेज़ चल रही थी, ये उस रीजन के अंदर, ये मैं पहले भी बोला था, कॉक्स बाज़ार में ये कुछ एक्सरसाइज़ कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी बंदे ठुके हैं। किसी ने गोली चलाई थी और बांग्लादेशी ठुके हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो यूएस और ये लोग वाले बंदे हैं, वहीं पर ही ठुके हैं, कि इनके पीछे जाके जिसने भी इनको वहाँ पर ठोका था, उसके बाद इनके होटल के कमरों में जाके मारा है, ये मुझे नहीं पता। आई कांट फिगर इट आउट। चिटागोंग के अंदर टर्किश प्रेजेंस पहले भी थी, इंडस्ट्रियल हब है इस रीजन का, एंड टर्की वहाँ पर अपने ड्रोन्स और ये सब चीज़ें बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। प्लस ऑफ कोर्स वहाँ पर ये फिर जिहादीपना तो इनका चलता ही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर एंटायर दिस थिंग। यू नो, आई आई एम गोना से दिस, एंड मेरे को इसमें काफ़ी गालियाँ मिल सकती हैं। मेरे हिसाब से ये जो प्लॉट था, जो मोदी जी के बारे में बोला गया, गाइज़ दिस वाज़ अ कवर अप। दिस साउंड्स लाइक अ कवर स्टोरी जो इन लोगों ने ही निकाली होगी टू इंश्योर हमारी आँखें कहीं और थी, व्हेन ऑल दिस वाज़ हैपनिंग। बिकॉज़ देखिए, एक चीज़ समझ में आता है कि जब आपके इतने सारे ठुक जाते हैं, तो यू नीड टू क्रिएट अ कवर स्टोरी सो दैट पीपल कैन रन फ्रॉम देयर, एंड जो आपका एनिमी है, जो आपको देख रहा है, जो आपका एडवर्सरी है, उसको आप डाइवर्ट करते हो। To me, the plot on PM Modi was a complete cover diverse disinformation campaign that was done within India. ठीक है, कई लोगों को लॉजिकल लगा होगा, कोई बात नहीं, एंड इट हैपेंस, दिस हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, इवन आई कैन गेट स्टक इन इट, देयर इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीबॉडी, बट मेरे हिसाब से दैट वाज अ कवर स्टोरी। बांग्लादेश का अपना कोई कंट्रोल नहीं है इस चीजों के ऊपर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज। आपने देखा, रशिया रशिया का न्यूक्लियर रिएक्टर का सामान उड़ गया, लेकिन एयरपोर्ट में जल गया, लेकिन साथ साथ जो अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए कॉटन के जो टेक्सटाइल जा रहे थे, वो भी उड़ गए। सो देयर इज अ लिटिल मिसमैच। यहां पर एक और क्लू आता है, सितंबर 5 2005 को जब वो बंदे ठुक रहे थे, जैक्सन का पूरा लिंक भाग रहा था, एक और बंदा है रिचर्ड डैनियल रोमन करके, मकावा ग्लोबल सॉल्यूशंस में से, एंड स्टेट डिपार्टमेंट के साथ किसी लिंक, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस, ऐसा कुछ इसका रोल है। वहां पर ही इज अ टैक्टिकल ट्रेनर, ठीक है? अ, इसका लाइसेंस किसके साथ था? राजाशाही मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ, राजाशाही मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ। इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जैसे ही ये ठुकने की बंदों की खबर आई, ये कहीं एक फील्ड में था,
He picked up his cars, this, that, came back to the hotels, paid his bills in cash, and रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पूरा मुंह मुंह कवर करके भागा है वहां से। ही टुक द फर्स्ट फ्लाइट आउट टू सिंगापुर। क्लेम क्या करा कि जो असिस्टेंट स्टेट डिपार्टमेंट का एक कोई सो कॉल्ड प्रोग्राम है जहां पर ये पुलिस असिस्टेंस करते हैं, उसका पूरा प्रोग्राम का बजट कट हो गया। इसके लिए मैं भाग रहा हूं वापस, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को वहां पर पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी तो नौकरी चलेगी, मैं जा रहा हूं यहां से। यू नो, दिस इज एन एक्सट्रेडिशन स्क्रिप्ट। भाई दिस इज अ कंप्लीट एक्सट्रैक्शन। जब आपके कोवर्ट ऑपरेशन क्लैश होता है तो आप एक्सट्रैक्ट करते हो बाय एनी मींस नेसेसरी। आपको भागना है ऑन फुट, यू गेट आउट ऑन फुट बिकॉज यू नो योर इंटायर नेटवर्क हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड दिस इज विद इन अंडर 100 आवर्स ऑफ द जैक्सन वाइप आउट। एंड उस टाइम पे बाकी जगह पे भी हिट्स चल रहे थे। ही बिलोंग टू द सेम कोवर्ट ग्रिड। मकावा इज अ कवर ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग मोर देन दैट, जिसके अंदर एक स्पेशल फोर्सेस, एक्स एफबीआई, लाइजनिंग वाले और काफी सारे टेढ़े मेढ़े बंदे होते हैं। His removal indicates only one thing, that there was an entire system shut down. ठीक है, everybody was told भाई साहब get out, you're under threat, get out. सबसे बड़ी चीज है, इनको जो बोला होगा, बांग्लादेश इज नो लॉन्गर सेफ फॉर एनी पार्ट ऑफ इट्स कोवर्ट फुटप्रिंट, भागो वहां से। यहां पर अभी आप देखेंगे जैसी ये एक्टिविटीज होती हैं, पाकिस्तान के जेईएम और ये लोग जितने भी टट्टू हैं, उनका बांग्लादेश के अंदर एंट्री ज्यादा हो जाती है। एंड दैट टेल्स यू, जो चीजें ये लोग कर रहे थे एट द आईएसआई एंड टर्किश इंटेलिजेंस और ये सीआईए की लेवल से, या जो भी कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल से, दैट इज नाउ बीइंग आउटसोर्स टू द जिहादीज इन दैट रीजन। तो ये जो अभी लश्कर ए तैयबा के बंदे इधर पे आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद के बंदे इधर इधर पे आ रहे हैं, दैट टेल्स यू दैट भैया ये खुद नहीं आना चाहते, जो भी लिंक्स बनाए हैं, दीज गाइज आर सपोज्ड टू गो टेक इट फॉरवर्ड। एंड दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि एक एक लाइजन सेल तो आपने बना रखा है। So between August and November 2025, Bangladesh came at the center of a silent intelligence war. 17 foreign agents which are Americans, उसके बाद पाकिस्तानीज 5-7, 5-6 टर्क्स और काउंटलेस बांग्लादेशी जो इनके साथ हेल्प कर रहे थे। कई फिगर्स 25-30 बोलती हैं। ये सारे जो ठुके, उसके बाद सितंबर 5 को जो यूएस कॉन्ट्रैक्टर वहां से भागा है, दैट टेल्स यू ऑल दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट. This was a coordinated purge done by a multi-intelligence agency covert ecosystem जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रहा था, जिसने इनकी नैया सीधी कर दी एक सेकंड के अंदर। That's all I had to report to you. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है और इसके ऊपर नजर मेरी रहेगी। Something is happening here. We shall keep a track. But जब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, and becoming members. Either ways, आप लोग कर सकते हैं. Also, check out our store. Some great merchandise is also there for the winters. So, see you for at about 3:15 जब हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। तब तक नमस्कार।